सबने सुना है ना ये? इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स सुपरमैन। वैसे ही जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, इट्स अ दाल, इट्स चाट, इट्स एवरीथिंग। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और बनाते हैं एक ऐसी दाल जो है दालों की सुपरमैन है, मुरादाबादी दाल। भाई साहब ये खाएंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे, हमारी गारंटी। शुरू करें? म्यूजिक के बाद एक कुकर लेके आ जाइएगा और थोड़ी बस मूंग दाल। Rolling and action. देखिए, मुरादाबादी दाल बनाने के लिए आपको चाहिए दाल, और दाल कौन सी? दाल आपको चाहिए मूंग की। हाँ, मूंग की कौन सी? धुली हुई। ठीक है जी। अगर आप भी दालों के साथ कंफ्यूज होते हैं तो येलो कलर की धुली हुई जो भी आपके पास दालें हैं उसमें सबसे छोटे दाने वाली दाल ले लीजिएगा। ठीक है। अब उस मूंग दाल को हमने जी भिगो दिया है पानी में। ये कम से कम इसको भिगोना है आधे से 1 घंटा ठंडे पानी में। पहले धोना है, फिर भिगोना है, उसके बाद इसको उबालना है। उबालने के लिए डालना है पानी। मैं कुकर में कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी वाला काम, नहीं तो आप धीरे धीरे पकने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पानी के साथ ये गई दाल। आमतौर पर जब आप दाल पकाते हैं तो आप 3 गुना पानी डालते हैं, यहाँ पर आप डबल पानी डालेंगे। साथ में दाल में डालेंगे थोड़ा नमक, ये लीजिए थोड़ी हींग, टच ऑफ हल्दी। देखिए बिल्कुल टच ही किया है। इसके सिवाय आप दाल में कुछ नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर डाल सकते हैं थोड़ा घी या मक्खन दाल को नरम करने के लिए। ठीक है जी। ढक्कन लगाइए और सीटी बजवाइए। अब इस दाल से ज़्यादा जो काम है वो इसकी टॉपिंग्स का है। हाँ, इस दाल को अलग अलग तरीके से टॉप किया जा सकता है। एक बंच ऑफ टॉपिंग्स हम बना रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। ठीक है जी। प्याज टमाटर पुराने लोग जो हैं वो कभी दाल मुरादाबादी पे डालते नहीं हैं। इस दाल के ऊपर टमाटर पड़ता नहीं है, घरों में लोग जो हैं वो डाल लेते हैं, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन प्याज काट के रख लेता हूँ, थोड़ी पंजाबियत मेरी जाएगी नहीं जल्दी। थोड़ा प्याज चॉप करके रख लिया, और एज यूजुअल प्याज ने हमको अभी तक रुलाना नहीं छोड़ा है। सम थिंग्स नेवर गेट ओल्ड। अब बनाते हैं एक मसाला। मैं एक स्पेशल मसाला बनाता हूं जो हम दाल मुरादाबादी में हमेशा डालते हैं। वो स्पेशल मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूं। अब चाहें तो आप भुने जीरे का पाउडर अलग से पहले से बना के रख सकते हैं, और काली मिर्च बड़ी इलायची का पाउडर अलग से बना सकते हैं। चाहें तो आप तीनों को एक साथ बना के रख सकते हैं। प्रोपोर्शन मैं बता देता हूँ, मर्जी है आपकी, आखिर दाल है आपकी। लगभग 1.5 भाग काली मिर्च, थोड़ी सी इलायची जस्ट फॉर फ्लेवर। जीरे का भुनना बहुत ज़रूरी है। दाल में शुरू में बस पानी ज़्यादा मत डालिएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर शुरू में दाल में पानी ज़्यादा हो गया फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। आप बनाने जाएंगे दाल मुरादाबादी, बन जाएगा सूप, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालना। मेन मुद्दा ये था कि जीरा भुनना चाहिए था। जीरा बड़ी खूबसूरती से भुन गया है। देखिए, देख रहे हैं आप, काला नहीं करना जीरा, बस भूनना है। ये देखिए। अब इसको एकदम से नहीं पीसना, एकदम से पीसेंगे तो फ्लेवर लॉस हो जाएगा, प्लस इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ देना है, थोड़ा इसको आने देना है रूम टेम्परेचर के बाद मिक्सी में घुमा लेना है। चाय पत्ती से थोड़ा बारीक। हाँ, सो नॉट वेरी फाइन, नॉट वेरी कोर्स। ठीक है जी। ठंडा करके दूं आपको या ऐसे दे दूं? ऐसे एकदम साइड से पकड़िएगा, जल जाएंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जलाना थोड़ी ना। ओके। और दाल में शुरू में नमक बिल्कुल नाम का डालना है, मतलब नमक टच करवाना है, ताकि दाल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा एलिवेट हो सके। अगर आप दाल में शुरू में नमक ज़्यादा डाल देंगे तो दाल को गलने में वक्त लगेगा, दाल जो है ऐंठ जाएगी, टाइट हो जाएगी, राइट? तो इसलिए द सॉल्ट इज ओनली फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स, दैट्स इट। ये सब हमारे पास है लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली।
तो चटनी जो है आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं। कई जगह पे इमली की चटनी भी जाती है, पुदीने की चटनी, मिंट चटनी भी जाती है। कई जगह पर सिर्फ पुदीने की चटनी जाती है, थोड़ी खट्टी मीठी करके। ठीक है जी, श्रद्धा है आपकी, आखिर दाल है आपकी। दाल को नॉर्मल से ज़्यादा सीटी लगानी है, बिकॉज दाल अपनी गलनी चाहिए अच्छे से। ठीक है जी, दाल गलने में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अगर आप 3 सीटी दाल को लगाते हैं, 4 लगा लीजिए और गैस कर दीजिए बंद। दाल उबालते समय तेल बिल्कुल टच नहीं करवाना। ये जो है काम, ये मक्खन का ज़्यादा और तेल का बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। तेल बना लें अपना। देखिए, अगर मुरादाबाद की बात करें तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, आई थिंक द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन इन हिस्ट्री मेरे हिसाब से, वो है मुराद बख्श। हाँ, मुराद बख्श जो हैं वो औरंगज़ेब के भाई थे और औरंगज़ेब के कम्प्लीटली ऑपोजिट थे। वो एक सूफ़ी किस्म के आदमी थे जो किसी एक धर्म विशेष में यकीन नहीं करते थे, सब धर्मों को मानते थे। उन्होंने जो शहर बसाया उसका नाम मुरादाबाद पड़ा और वहाँ पर ही कहा जाता है कि कॉपर का काम जो आज वहाँ बहुत फेमस है, जिसकी वजह से मुरादाबाद जाना जाता है, वो मुराद बख्श की वजह से शुरू हुआ। लेकिन बात दाल की करते हैं। उनको दाल का बड़ा शौक़ था, वो वेजिटेरियन थे, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते थे। और महारानी जोधाबाई के समय से ही एक वेजिटेरियन कुक हमेशा से रॉयल किचन्स में होता था। तो ये मुराद बख्श जो है उस वेजिटेरियन कुक को लाए और इनको दाल इतनी पसंद थी कि दिन में तीनों वक्त सिर्फ दाल खाते थे। अब वो वेजिटेरियन कुक भी है, दाल बना बना के परेशान हो गया। फिर उसने क्या किया कि दाल के साथ में बहुत सारे गार्निशेस देने लग गया वो, और उन्हें बोला कि चलिए आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, हर बार आपको दाल में अलग टेस्ट आएगा। तो ये कहा जाता है कि उस तरह से मुरादाबादी दाल की ईजाद हुई। एंड द फैक्ट दैट यू कैन ऑल्सो हैव इट एज अ स्नैक इज अ टेस्टमेंट टू मुराद बख्श लव फॉर दाल। ब्यूटिफुल। क्या कहा था मैंने आपको कि जो रेशियो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते, कुछ भी हो जाए, वरना सारी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी इस दाल की। अब दाल को आपने घोटना है, ठीक है? तो मेरे जैसे यहाँ तो ऐसे घोट लीजिए कड़छी से, या मथनी होती है ना, मथनी जिससे दूध मथते हैं हम लोग, ये मथनी है ना, इससे मथ सकते हैं आप। अगर बहुत जल्दी में है तो विस्क कर सकते हैं आप इसको, विस्क। अगर उससे भी जल्दी में है तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप घोटें इसको, क्योंकि आप जितना घोटेंगे ना उतना इसका टेक्सचर आएगा। ओवर बॉइल्ड दाल जिसको हमने घोट दिया है। अब इस दाल को धीरे धीरे पकाना है। उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि एक थिक बॉटम्ड कढ़ाई लें या पतीला लें। अब इसमें क्योंकि थोड़ा पानी पड़ेगा इसलिए पानी डाल रहा हूँ मैं। अगर आपकी दाल ऑलरेडी सेट है तो पानी मत डालें। उसके अंदर डालें मक्खन। ये लीजिए, मक्खन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीधी सी बात है, दाल जो है वो रूखी होती है। अगर आप दाल में रिचनेस नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दाल के साथ काम करने का। और देखिए, दाल को येलो नहीं करना है। जैसे हल्का सा एक नेचुरल कलर है ना मूंग का, उसको हमने सिर्फ टच किया है हल्दी से, सिर्फ मूंग के कलर को उभारा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूंग को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 बार मूंग को धोएं, पानी फेंकें। तीसरी बार मूंग को खूब सारे पानी में भिगोएं। जब वो भीग जाए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, उसके बाद वो पानी भी फेंक दें। उस पानी में मूंग को ना पकाएं, चौथे पानी में मूंग को पकाएं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूंग के अंदर एक कई बार एक ऑफ फ्लेवर होता है, यू डोंट वांट दैट इन योर दाल। अगर आपकी दाल को पानी नहीं चाहिए तो आप सिर्फ मक्खन डालिए, छोड़ना कुछ नहीं है जी। नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। देखिए, कम मात्रा में बनने वाली नहीं, मैं बोलूँगा तो फिर आप बनाएंगे नहीं, लेकिन ये कम से कम नहीं तो 1 कप मूंग से बनाइएगा, तभी इसका मज़ा है। और एक्चुअली इतनी लाइट है ना, आपको लग रहा है कि रणवीर ने मक्खन वक्खन डाला है, बट मूंग दाल जेन्युइनली बहुत लाइट होती है। और ये इतनी लाइट है आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गई। अब बिल्कुल गैस को कर देना है धीमा, बिल्कुल स्लो। जितना आप इसको धीमी आंच पे जितना लंबा पकाएंगे, इसकी मोनोपोली वही है। जितनी ये क्रीमी बनेगी, मतलब मलाई जैसी जब बन जाएगी, तभी इसका मज़ा है। ओके जी, करें प्लेटिंग की तैयारी।
मसाला ले आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, सही किए हैं आप। देखिए आमतौर पे आप जीरा अलग भूनते, काली मिर्च अलग भूनते, हमने एक साथ भून लिया, पर काम आसान कर दिया। दूसरा, आप अमचूर ले सकते हैं या कोई भी चाट मसाला ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, बट खटास बहुत ज़रूरी है, और खटास जो है नींबू से आनी भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी मुरादाबादी दाल बगैर नींबू के नहीं बन सकती, राइट। ब्यूटीफुल, और क्रीमी कर सकते हैं आप इसको, अगर छोड़ देंगे ना और आधा घंटा और क्रीमी हो जाएगी, और धीरे धीरे नीचे हल्की सी लगेगी तो और मज़ा देगी। लेकिन ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए लगनी शुरू होगी, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो पकड़ रही है ना, जो गाढ़ी हो रही है, इसकी मोनोपोली है। हमने कहा कि पुराने तरीके से आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ये दाल नंबर 1 का जुगाड़ और ये दाल नंबर 2 का जुगाड़। देखिए दाल का जो गाढ़ापन है ना, वो मोनोपोली है साहब। दाल का गाढ़ापन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बटर थोड़ा मॉडर्न एडिशन है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद ये नींबू, इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी ऑप्शनल है बट हरी मिर्च, प्याज तो डेफिनेटली ऑप्शनल है, और अपना वाला मसाला जो आप पीस के लाए थे, जिसमें कि जीरा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो जाती है हमेशा दाल के ऊपर, वो है या तो क्रश्ड बिस्कुट या क्रश्ड पापड़ी का चूड़ा, जस्ट फॉर टेक्सचर। इसके ऊपर कुछ लोग चटनी भी डाल लेते हैं, कुछ थोड़ी चटनी डाल के दे देते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी अगर मन करे तो डाल लीजिए, ऑप्शनल है। नींबू और मसाले से काम हो जाता है, ठीक है। और भाई साहब, मेरा प्रिय मित्र धनिया नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। देखो जी, लाइट की लाइट, टेस्टी की टेस्टी, दाल की दाल, चाट की चाट, सेहत की सेहत, मजे के मजे। यानी क्या कहा था मैंने, दालों की सुपरमैन। मजा ना आए, पैसा वापस। और अगर थोड़ी बोरियत हो जाए तो ऐसे बिस्कुट लीजिए या पापड़ी लीजिए, उसको कर लीजिए क्रश और मिला के खा लीजिए। तो अगर आप वेस्टर्न इंडिया से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको लोचो पता होगा। बस ये समझ लीजिए कि मुरादाबाद का या ये दिल्ली की तरफ का लोचो है, ये वैसा टेक्सचर होना चाहिए। या फिर अगर आपको खींचू पता होगा, है ना, आप बाजरे का खींचू बनाते हैं, चावल का खींचू बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि दाल का खींचू है मुरादाबाद का। हमारा हो गया उद्धार। आप अपना उद्धार करिए, डिश को बनाइए, मुरादाबाद को सेलिब्रेट करिए, उन पुरानी कहानियों को, उन किस्सों को याद करिए। संडे ब्रंच में इस बार साहब दोस्तों को बुलाइए और दाल मुरादाबादी की पार्टी करिए। मौका भी है, दस्तूर भी है, रेसिपी भी है, बहाना भी है, सब है।